दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के यमुना पार में शाहदरा क्षेत्र के एक गुरुद्वारा है, उस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। जरूरत क्यों पड़ी? तो वक्फ बोर्ड ने यह दावा कर दिया था कि यह संपत्ति वक्फ की संपत्ति है और यहां से 10 लाख रुपए की वसूली की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के आदेश की पुष्टि करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया और इस आदेश में कहा गया था कि 1947 से यह संपत्ति गुरुद्वारे के रूप में इस्तेमाल हो रही है और वक्फ बोर्ड यह साबित नहीं कर सका कि यह संपत्ति वक्फ के अंतर्गत आता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने रखी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जिस स्थान पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है वहां पर आजादी से पहले ही गुरुद्वारा है। उन्होंने कहा कि एक बार गुरुद्वारा बन गया तो फिर उसे रहने दो, वहां पहले से ही धार्मिक गतिविधियां चल रही है। और इस प्रक्रिया से स्पष्ट हुआ कि कोर्ट को बोर्ड के दावे में कोई दम नहीं लगा। पूरा मामला आपको समझाते हैं एक एक करके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया और ये याचिका शाहदरा इलाके में एक जमीन पर दावे को लेकर थी। अब इस जमीन पर विभाजन के बाद से ही एक गुरुद्वारा है। कोर्ट ने कहा कि जब गुरुद्वारा इतने सालों से है तो वक्फ बोर्ड को अपना दावा वापस ले लेना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया और वक्फ बोर्ड का कहना था कि गुरुद्वारे से पहले वहां एक मस्जिद थी और इस पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह किसी तरह का नहीं है। एक एक ठीक से काम करने वाला गुरुद्वारा है और एक बार जब आप गुरुद्वारा हैं तो फिर उसे रहने दीजिए। धार्मिक ढांचा पहले से ही काम कर रहा है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि आपको खुद ही वह दावा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आजादी से पहले से ही है। पहले अब गुरुद्वारा से पहले वहां पर मस्जिद थी, ये वक्फ बोर्ड का दावा था। वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने माना था कि गुरुद्वारा बनने से पहले वहां पर एक मस्जिद थी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि गुरुद्वारे से पहले वहां मस्जिद तकिया बाबर शाह थी और ये मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनी थी। वक्फ का मतलब होता है कि धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई जमीन। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति के रूप में जमीन के वापसी के लिए अर्जी लगा दी थी। निचली अदालत के बाद यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच ने कहा वो तो हमने आपको बताया ही। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि संपत्ति वक्फ नहीं रही क्योंकि तत्कालीन मालिक मोहम्मद अहसान ने इसे 1953 में बेच दिया था। 15 साल पहले हाई कोर्ट ने बिक्री और कब्जे की बात भी मानी थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रतिवादी इस संपत्ति के खरीद को साबित करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि इससे वादी को कोई फायदा नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि वादी यानी कि वक्फ बोर्ड को अपना मामला खुद साबित करना होगा। अब नए वक्फ कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें देखिए, वक्फ और वक्फ संपत्तियां आजकल ज्यादातर जांच के दायरे में आ रही है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कानूनों में बदलाव किए हैं और नया वक्फ संशोधन कानून बनाया है। विपक्ष ने इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया। इस बीच में सरकार ने कहा है कि वह एक संशोधन पर आगे बढ़ेगी जो कि वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसे विवादित माना जाएगा। ऐसे में मामला वक्फ ट्रिब्यूनल को भेजे जाएंगे और अगर किसी तकनीकी या अन्य बड़ी समस्या के कारण रजिस्ट्रेशन में देरी होती है तो 1 या 2 महीने और भी समय दिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड की याचिका में क्या कहा गया था? तो उन्होंने ये कहा था कि गोल्डन टेम्पल पर भी गुरुद्वारे के कब्जे का दावा किया गया था। अब गुरुद्वारा सिंघभान सिंह सभा की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस संपत्ति को खरीदा है और वे इसे वैध मालिक हैं उसके। इस तरह ये संपत्ति उनके स्वामित्व में है और दावे के समर्थन में प्रमाण पेश करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वे इसे साबित करने में नाकाम रहे। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि अब ये दावा वक्फ बोर्ड को छोड़ देनी चाहिए। जो अदालत है, नीचे की अदालत ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। हालांकि वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई जहां अदालत ने फैसला दिया कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती।
सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय को मानते हुए याचिका को खारिज कर दी कि जो बात निचली अदालत में कही गई वही आप मान लीजिए। पहले मस्जिद थी और गुरुद्वारा थी, ये वक्फ का दावा है, जबकि कोर्ट ने अब इसे इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हैं संजय घोष का कहना हुआ कि निचली अदालत ने माना कि वहां मस्जिद थी, हालांकि अब वहां गुरुद्वारा है। तो जस्टिस शर्मा ने जवाब दिया कि यह सिर्फ कोई गुरुद्वारा नहीं बल्कि वह स्थान है जहां श्रद्धालु अरदास, पाठ और पूजा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और गुरुद्वारे की धार्मिक गतिविधियों को बरकरार रखने का भी आदेश संकेत दे दिया। तो ये कुछ जो जानकारी थी, जो जिस तरह से वक्फ को लेकर विवाद जा रहा है एक एक करके, तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।